ये कहानी शुरू एक लड़के से होती है। जबलपुर में ठीक ठाक इलाके में चंदन नाम का लड़का रहता था। चंदन का परिवार दूर कहीं एक छोटे से गांव में रहता था, लेकिन चंदन यहाँ पर नौकरी की तलाश में आया था और उसे नौकरी मिल जाती है। यहाँ पर वो सुबह सुबह उठाता, अपनी नौकरी के लिए जाता, रात में आता, खुद का खाना बनाता, खाना पीता और सो जाता। एक दिन उसकी नज़र पड़ती है एक अंजलि नाम की लड़की पर। पहले नज़र में देखकर उसको अंजलि से प्यार हो जाता है, जैसे फिल्मों में होता है। वो ये सोचता है कि काश इससे मेरी शादी हो जाए, यह मुझे मिल जाए। वो धीरे धीरे उसका पीछा करता है। अंजलि कॉलेज में भी यह मुझे मिल जाए, वो धीरे धीरे उसका पीछा करता है। अंजलि कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की थी, जबलपुर में ही इंजीनियरिंग कर रही थी। वो कितने बजे कॉलेज जाती है, कितने बजे घर आए हैं, उसको उसकी पसंद नापसंद का भी पता चल जाता है। चंदन ठान लेता है कि उसको अपना बनाकर रहूंगा। वो एक गलत रास्ता अपनाता है। उसे पालोने के लिए वो कुछ लोगों से एक तांत्रिक बाबा के बारे में पूछता है, लेकिन लोग उसका मजाक बना देते हैं कि क्या बोल रहा है। फिर एक दिन तांत्रिक बाबा के बारे में पता चलता है। ये तांत्रिक बाबा जबलपुर के बाहर छोटे इलाके में रहता था। चंदन बाबा के घर पहुंच जाता है। वो बाबा को अपनी बात बताता है। वो बाबा उसे बोलता है कि वश में तो हो जाएगी, लेकिन 11,000 रुपए लगेंगे। चंदन तांत्रिक बाबा के बारे में पता चलता है। ये तांत्रिक बाबा जबलपुर के बाहर छोटे इलाके में रहता था। चंदन बाबा के घर पहुंच जाता है। वो बाबा को अपनी बात बताता है। वो बाबा उसे बोलता है कि वश में तो हो जाएगी, लेकिन 11,000 रुपए लगेंगे। चंदन बाबा बोलते हैं कि उसका एक नाखून, बाल और खून भी चाहिए होगा। ये सब लेकर तो 4 दिन बाद अमावस्या की रात को 12 बजे आ जाना। चंदन सोचता जाता है कि उसे फिर याद आता है कि अंजलि 9:30 से 10 बजे के बीच में कुछ ना कुछ ऑर्डर करती है। तो वो अगले दिन डिलीवरी बॉय बन करके उसके घर पिज्जा लेकर जाता है। वो अंजलि के घर जाते ही पेट दर्द का बहाना करता है और बोलना है कि क्या वो उसका वॉशरूम यूज कर सकता है। अंजलि गुस्सा हो जाती है, लेकिन बाद में वो जाने देती है। वो वॉशरूम में अंजलि का तौलिया दिखाता है। उसके तौलिए से चंदन को बाल मिल जाता है। खून और नाखून के लिए वो बाथरूम में गिरने का नाटक करता है। तो आवाज सुनकर अंजलि बाथरूम में आती है, तो चंदन उसका हाथ जोर से पकड़ लेता है। तो अंजलि का नाखून टूट जाता है और अंजलि बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अंजलि उसे बाहर निकलने को बोलती है। अब चंदन के पास अंजलि का नाखून, खून और बाल तीनों आ गए थे। चंदन खुश हो जाता है। वो अमावस्या की रात को तांत्रिक बाबा के पास पहुंच जाता है। तांत्रिक बाबा उससे तीनों चीज लेकर अंदर चले जाते हैं और कुछ मंत्र पढ़कर एक पानी की बोतल उसके हाथ में देते हैं और बोलते हैं, यह पानी उस लड़की को 5 दोनों तक पीला देना, एक दिन भी छूटना नहीं चाहिए और इस पानी को कोई और पीना भी नहीं चाहिए, नहीं तो वो मर जाएगा। वो लड़की यह पानी पीते ही तेरी हो जाएगी। 2 दिन बाद चंदन रास्ते से जा रहा होता है तो उसे अंजलि दिखती है। अंजलि को एकदम से चक्कर आने लगता है। चंदन उसे संभालता है और वो अपने घर ले जाता है और बोतल का पानी उसे पीला देता है। अंजलि धीरे धीरे होश में आने लगती है तो चंदन थोड़ा डर जाता है। वो सोचता है कि वो उसे पहचान जाएगी, लेकिन वो उसे नहीं पहचानती है। फिर अंजलि वहाँ से चंदन बहुत खुश होता है कि उसका एक दिन पूरा हुआ, उसने उसको पानी पिला दिया। दूसरे दिन अंजलि उसे अपने घर बुलाती है गाजर के हलवे के लिए। चंदन बहुत खुश होता है और दूसरे दिन उसके घर जाता है। वो हवा खाने के लिए मना करता है, बोलना है बाद में खा लूंगा। अंजलि चंदन से पानी की बोतल के लिए पूछती है कि वो कहाँ से लाया, उसका टेस्ट काफी अच्छा है। चंदन बोलना है कि वो उसके गांव का नारियल पानी है। अंजलि चंदन से वो बोलती है तो चंदन उसे दे देता है। ऐसे उसका दूसरा दिन भी पूरा हो जाता है और चंदन घर चला जाता है। तीसरी दिन में अंजलि उसे नहीं मिलती, ना घर में ना ही कॉलेज में। वो शाम तक उसका इंतजार करता है, लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता। तो चंदन घबरा जाता है कि उसने अगर उसको पानी नहीं पिलाया तो उसकी मेहनत खराब जाएगी। रात के 11 बजते हैं और गेट जोर से खटखटाने की आवाज आती है। चंदन थोड़ा डर जाता है और गेट खोलना है। वो देखता है कि बाहर अंजलि है। वो डर के मारे गेट खोलता है और देखता है कि बाहर अंजलि खड़ी है। अंजलि बहुत घबराई हुई होती है और चंदन से वो पानी की बोतल मांगती है। चंदन उसे दे देता है और पूछता है वो इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है। अंजलि बोलते है कि मैं अपने डांस क्लास से आ रही थी, तब मेरे पीछे 7-8 कुत्ते पड़ गए। भागते भागते मेरे घर की चाबी भी सड़क पर गिर गई। तुम्हारा घर आया तो मैं आ गई। चंदन कहता है मेरे पास में बाइक है तो मैं तुम्हें कल बाइक से छोड़ दूंगा। अंजलि खुश हो जाती है। अगला दिन आता है तो चंदन उसे डांस क्लास ले जाता है और अंजलि को वहाँ पर प्यास लगने पर पानी भी पिला देता है। ऐसे उसके 4 दिन पूरे हो जाते हैं। चंदन खुश भी बहुत होता है कि उसका सिर्फ एक दिन बचता है। चंदन के साथ कुछ ऐसा होने वाला था कि वो सोच भी नहीं सकता था। जब अगला दिन आया तब अंजलि के कॉलेज में डांस कंपटीशन था। चंदन उसे कॉलेज छोड़ने के लिए बोलना है। वो दोनों बाइक पर जा ही रहे थे, इतने में चंदन की बाइक स्लीप हो जाती है। अंजलि को थोड़ी लगती है, लेकिन चंदन को काफी चोट लग जाती है।
चंदन की सांस ऊपर नीचे होती है, उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था। अंजलि को लगता है कि वो पानी पिलाने के लिए बोल रहा है, तो अंजलि उसे वो बोतल का पानी पिला देती है। चंदन के मना करने पर वो समझ नहीं पाती कि वो क्या कह रहा है। पानी पीते ही चंदन के मुंह से खून और वो वहीं पर ही मार जाता है। वहाँ पर कुछ लोग जमा हो जाते हैं और उसे अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर का जवाब आता है कि उसे हार्ट अटैक आया था, उसने कुछ ऐसा पिया था कि उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया हो गए थे, जिसके कारण वो सिर्फ 15 मिनट के अंदर मर गया। आगे की ऐसे ही रोमांचक और सत्य घटना पर आधारित घटनाओं को सुनने के लिए फॉलो करें।